फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कार्यपत्रक 51। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, समाचार का मुख्य विषय क्या है। समाचार का मुख्य विषय क्या है। तो प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने, जरा यहाँ पर दिया है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय में 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षक के स्तर पर OTP के माध्यम से अति गोपनीय प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की जाती है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, समाचार का मुख्य विषय क्या है। तो प्रश्न पत्र ऑनलाइन भेजने का। ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है 15 मार्च को होने वाली ANM प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र। क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है। कारण सहित लिखिए। तो हाँ, प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखने से योग्य विद्यार्थियों का चयन हो पाता है। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो वो चीटिंग हो जाएगी, पेपर लीक हो जाएगा। तो ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने का क्या अर्थ है। तो कंप्यूटर पर OTP के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए, विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो विद्यालय में डिजिटल माध्यम से अध्ययन कार्य करवाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा छठा प्रश्न है, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार बनाइए व इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो गांव में निकाली मतदान जागरूकता रैली, मतलब कोई भी मतदान की जागरूकता रैली निकालते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, तो यह हमें एक पत्रिका की वो समाचार से जुड़ा एक बनाना था मोहल्ले गांव से, तो हमने बना दिया। आप अलग टाइप का भी बना सकते हो। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 51। और अब हमारा स्टार्ट करें कार्यपत्रक 52। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, अलग अलग इनके गद्यांशों को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आँखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित है। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कुछ ये प्रश्न दिए हैं, उनके हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अंगों की गति किसके द्वारा होती है। तो अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं। तो हम अपनी इच्छा के अनुसार भी मांसपेशियों को सिकोड़ या फैला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, हम चुस्त बनते हैं, आलस नहीं रहता, मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ठीक है, एक्टिव रहते हैं हम। आगे वाला है, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए। लिखिए, हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए योगासन भी आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, मांसपेशियां कब तक समर्थ रहती है। मांसपेशियां तब तक समर्थ बनी रहती है जब तक इनसे काम लिया जाता रहता है। ठीक है,
वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। वाक्य से विशेषण शब्दों को छांटना है और हमें लिखना है। मुझे सफ़ेद घोड़ा अच्छा लगता है, तो घोड़े की यहाँ पर विशेषण क्या है, यहाँ पर सफ़ेद, ये इसकी सफ़ेद होना इसकी क्या है विशेषता है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए, तो विशेषण यहाँ पर क्या है 10 किलो। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए, क्या लेकर आए, कुछ खिलौने। मुझे लाल गुलाब पसंद है, तो यहाँ पर विशेषण क्या है लाल। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी, दिवाली के मेले में क्या थी, बहुत भीड़ थी, तो बहुत यहाँ पर क्या है विशेषण है। ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 52 और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 53। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखिए नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद को हमें पढ़ना है और क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर को क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल और पहाड़ों के कतार के साथ झीलें झीलें दिखाई देती है, ठीक है। इसीलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। पिछोला झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। तो पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखा ने किससे करवाया था, एक बंजारे से। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती नगरी पर महाराणा प्रताप की मूर्ति है, ठीक है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रश्न दिए हैं और हमें इनके उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों के नाम लिखिए। तो उदयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील इत्यादि, ये सारे क्या है उदयपुर के दर्शनीय स्थल हैं। उदयपुर शहर किसने बसाया और कब बसाया, तो महाराजा उदय सिंह ने बसाया था। कब बसाया था, 1559 में उन्होंने उदयपुर शहर है महाराजा उदय सिंह ने बसाया था। अब हमें क्या करना है, वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाने हैं। देश विदेश, तो उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर खूबसूरत शहर है। सैलानी फतेह सागर झील देखने आते हैं, ठीक है। बंजारा, तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, एक बंजारे ने करवाया था। अब पूछें कि पिछोला झील किसने बनवाई थी, तो पिछोला झील महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनवाई थी, ठीक है। महाराणा लाखा ने किससे बनवाई थी, एक बंजारे से बनवाई थी। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहाँ पर क्या क्या देखना चाहेंगे, तो हमें पता ही है, हमें फतेह सागर झील देखना चाहेंगे, पिछोला झील, वहाँ पर सैलियों की बाड़ी है, मोती मगरी है इत्यादि सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखना चाहेंगे। नेक्स्ट है, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें झीलों और नदियों में कचरा और प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है। हमें इसकी सफाई में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। तो कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कार्यपत्रक 53 और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 54। कार्यपत्रक 54 में हमें क्या है, आप शाहपुरा जयपुर में रह रहे मित्र अमर को एक पत्र लिखिए जिसमें उसके द्वारा खेलों में किए गए अच्छे प्रदर्शन का वर्णन किया गया है। तो हम कर रहे हैं, प्रिय मित्र मनीष, नमस्ते। घड़साना श्री गंगानगर 29 अक्टूबर 2025। इसमें क्या है, मैं यहाँ सकुशल हूँ, तुम भी कुशलतापूर्वक ही होंगे। आशा करता हूँ कि तुम भी कुशलतापूर्वक होंगे। मैंने सुना है कि तुमने इस वर्ष राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारी इस सफलता के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत
बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभ कामनाएं। ठीक है, तुम्हारी इस सफलता में तुम्हारे स्वयं की लगन, अपने गुरुजनों एवं माता पिता का आशीर्वाद मिला होगा। तुम इसी प्रकार खेलों में आगे बढ़ो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुम अपने माता पिता को मेरा नमस्ते कहना, छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना। यहाँ पर लिख सकते हैं माता पिता को नमस्ते कहना और छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार देना। तुम्हारा मित्र सुनील। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 54। और अब हम स्टार्ट करेंगे कार्यपत्रक 55। इसमें है हमें देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम इन गद्यांशों को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रखे परस्पर मेल मन से, छोड़ अविवेकता, मन का मिलाप ही मिलन है, होता उसी से एकता, सब बैर और विरोध का, बाल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता हो, एकता को धारण करो। ठीक है, ये हमें पद्यांश दिया है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मन का मेल मिलाप होता है, किससे होता है मन का मेल मिलाप? परस्पर मेल जोल रखने से मन का मेल मिलाप होता है। दूसरा प्रश्न है वारण शब्द का अर्थ है, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। वारण शब्द का अर्थ है निवारण या प्रतिरोध होता है। वारण शब्द का अर्थ में क्या है? निवारण या प्रतिरोध होता है। वारण शब्द का अर्थ निवारण या प्रतिरोध होता है। एकता शब्द का बहुवचन, तो एकता शब्द का बहुवचन एकता। भारत देश में उत्तर से दक्षिण तथा आपसी मेल मिलाप व एकता दिखाई देती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि भारत में विविधता में एकता समाहित है। विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं, जातियों इत्यादि में एकता का भाव निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे तुकबंदी शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। नीचे तुकबंदी शब्द दिए हैं, उनसे क्या करना है? कविता को पूरा करना है। कल कल बहते सुंदर झरने मीठे गीत सुनाते हैं, झमझम बरस बरस कर बादल धरती की प्यास बुझाते हैं। चिड़िया अपने कलरव गानों से जीवन का गीत सुनाती है, सुंदर प्यारी तितलियां भी अपने राग बताती हैं। ठीक है, ऐसे कविता को हमें पूरा करना है। आगे प्रश्न है छठा हमारा, उपयुक्त पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश में अविवेकता को छोड़कर परस्पर मन से मिलाप रखना, जिससे हमारी एकता भी बनी रहती है। और यह बताया गया है कि हमें एक दूसरे से वैर भाव छोड़कर, भिन्नता को छोड़कर एकता अपनानी चाहिए। भेदभाव को छोड़ना चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए एक दूसरे से। गरीब अमीर में, सुंदर और जो सुंदर नहीं है उसमें, कोई भी चीज़ में हमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए। भिन्नता को छोड़ना चाहिए, एकता को अपनाना चाहिए। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 55। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।